लड़ाई, कोई नाराजगी हुई हो, किसी से हाथापाई हुई हो, किसी को छेड़ा हो तो उसके अब्बा ने मारा हो, आपके साथ तो नहीं किसी के साथ हुआ ऊपर। ये आप जो है ना कोर्ट वाले जरा खड़े होकर इनका क्लोजअप दिखाएं भाई जल्दी से। आप नहीं, आप तो शरीफ से, आपके साथ एक और शरीफ है, आप खड़े हुए जरा, इनकी शराफत से जरा देखें, इनकी शक्ल से ऐसी शराफत टिप टिप कर रही है। आपने तो कभी किसी को नहीं छेड़ा छुड़ा होगा, देखा भी नहीं होगा, है देखा है कभी? बिल्कुल इसी तरह ही है। माइक इनको जरा दें, जल्दी से दें माइक इनको पीछे ऑडियंस में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, उनके चेहरे और आंखें जो ना बड़ा धोखा देती, तो इनकी शक्ल मुझे लगता है धोखा देने वाली है। बताएं जी जरा माइक करीब करके। जी मैंने बिल्कुल कभी किसी को नहीं देखा। किसी को नहीं देखा या किसी ने देखने का मौका नहीं आपको दिया, यही हुआ? मौके तो बहुत मिलते हैं लेकिन खुद ही नहीं देखा। अच्छा, आह तालियां अदाएं भाई, मौके बड़े मिले, मैंने ना देखा। बहरहाल जी, यू वाचिंग द, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आवर प्रोग्राम इज लाइव, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा फेसबुक के जरिए भी बन सकते हैं। फेसबुक के पेज को, द वीकेंड शो को लाइक कीजिए। और उसके अलावा जी, आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस बाय आगा नूर। आगा नूर की आउटलेट है मैं मालम पे, आप जरूर जाइए। और मेरे बैंड बेला की और बेला की जो पूरी टीम की जो बोझ है ना, अभी लगता है वलीमा खा के आए, इनके लिए भी तालियां बहुत सारी। अच्छा, लाल टाइयां है ना, मैंने कहा है वलीमा खा के आ रहे हो या अपने वलीमों पे जा रहे हो? इतनी मजे की टाइज इनकी लगती है ना, बोझ जो है आप सीधी भी कर लें अपनी जो है। हाँ शाबाश, प्रोग्राम के दौरान आपकी शॉर्ट्स भी आएंगे। अच्छा जी, कुछ दिनों पहले नाजरीन मैं अपनी फैमिली गेट टुगेदर में बैठी हुई थी, तो हमारी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा पूरी दुनिया फिरते रहते हैं, क्योंकि जॉब ऐसी होती है और फिर जॉब की वजह से फैमिलीज भी साथ जा रही होती हैं, बेगमात भी होती हैं, बच्चे भी साथ होते हैं। तो मेरे अंकल हैं, वो मुझे कह रहे थे कि बेटा मैं दुनिया के हर कोने में जा चुका हूँ, मैंने दुनिया का कोई ऐसा कॉन्टिनेंटल खाना, एशियन खाना हो, इटालियन की बात हो, फ्रेंच कुजीन की, दुनिया की कोई ऐसी कुजीन नहीं जो मैंने ना खाई हो। क्योंकि नौयत ऐसी होती है जॉब की कि आप 5 स्टार होटल्स में रहते हो। 5 स्टार होटल्स में तो आपको मालूम है कि भाई A1 खाने होते हैं, प्रेजेंटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की होती है। तो मैंने उनको कहा कि आप हमेशा इतना तो ट्रैवल करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सी डिश लगती है या कौन सी कुजीन अच्छी लगती है? तो मुझे इतनी मज़े की और इंटरेस्टिंग बात लगी। कहते हैं कि बेटा दुनिया के जिया मैं किसी कोने में चला जाऊँ, मुझे अपनी अम्मा के बने हुए पराठे और अम्मा का बना हुआ जो ऑमलेट है ना, वो मुझे याद आता है। और कहते हैं दुनिया का आप जो मर्जी कुजीन उठा लो, चाहे सी फूड प्लेटर हो, चाहे थाई कुजीन हो, मैं कहता हूँ कि कहते हैं कि भाई वो पराठा और जो ऑमलेट है ना, वो माँ के जो हाथ का जायका होता है ना, और जिस मोहब्बत से माँ बनाती है अपनी औलाद और अपने बच्चों के लिए, वो दुनिया का कोई शेफ जो है उसको बीट नहीं कर सकता। आप अग्री करेंगे कि नहीं? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि हम हर ईद अपने गांव में जाते हैं। झेलम और दीने के बीच में मेरे ददयाल का गांव है, तो उधर मैं जाती हूँ। तो मेरी जो दादी हैं, अभी भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। उनका ये होता है कि वो इस उम्र के अंदर भी शीर खुरमा बनाती हैं, और सुबह सवेरे 6 बजे 7 बजे उठ के, और जो उनके हाथ का शीर खुरमा बना हुआ होता है, आहा, मैं कहती हूँ दुनिया में आप लाखों रुपया भी खर्च कर लो, लेकिन वो जो जायका होता है जो मेरी दादी के हाथ का शीर खुरमा, कितने लोग हैं जिनकी दादियाँ नानियाँ बनाती हैं? आई एम श्योर आप लोगों को अपनी दादी नानियों का हाथ के जायके पसंद है, हाथ खड़ा करके बताइएगा। होता तो है भाई, जो मज़ा उनके होता है। अच्छा, ऑडियंस के पास मैं चलती हूँ, ज़रा मैं जानूंगी भी। आप बताइए, बल्कि आपके पास अगर माइक आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेस सगीर। मिसेस सलीम, सच बताएं। सगीर। मिसेस सगीर, सच बताएं कि जो माँ के हाथ का जायका होता है, और जो वो माँ के, आपकी अम्मा कौन सी डिश सबसे ज्यादा बचपन में आपके लिए बनाती थी और आपकी पसंदीदा थी? मुझे सबसे ज्यादा उनकी गाजर की खीर। गाजर की खीर, अच्छा कैसे बनाती थी? बहुत ज्यादा मुशक्कत करके और क्या करती थी? देखिए, मुशक्कत से ज्यादा उसमें जो प्यार होता है वो कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, आप मेरा ख्याल गोर में चले जाएं, आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, हर जगह से आपको मिल जाएगी गाजर की खीर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह वो अम्मा बनाती हैं, पहले उसको हमारा सोच के, हाँ, कि मेरे बच्चे को पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, हाँ, वो बनाती थी और बहुत मजे की और अब भी कभी मुझे उनके घर जाना होता है, सबसे पहले अम्मा गाजर की खीर बनाए। देखे ना, हालांकि आई एम श्योर आपके हस्बैंड है साथ बैठे हुए, आपके बच्चे भी होंगे, खुद भी आप अम्मा बन गई, लेकिन वो जो लाड और प्यार होता है ना, वो फिर जब आप अम्मा के पास जाती होंगी तो वही बचपन में आप चली जाती होगी। वो हमेशा मम्मा ही फंटास्टिक होती है। हाँ, आई एम श्योर। अच्छा जी, और कौन है जो कुछ आप कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, आप तो पठान हैं, बखैर आगले संगे हाल दे, ठीक ठाक दे। मैं पठान नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ज्यादा स्पेंड किया टाइम उधर, तो इस वजह से नीला नकवी नाम है मेरा। और मेरी अम्मी गुड़ के चावल बहुत अच्छे बनाती हैं। अच्छा, कौन से वाले चावल?
गुड़ वाले चावल नहीं होते? अच्छा, ओए हो, वो मजेदार। बहुत मजे के होते हैं, गुड़ का हलवा देसी घी में। अच्छा, तो मेरी जब पुप्पो लंदन से आती है, हमारे यहाँ स्टे करती, तो वो भी पुप्पो नसीम उनका नाम है, हाँ। तो उनके लिए वो स्पेशली बनाती हैं, फिर हमारे लिए तो बड़ी मेहनत करती थी हमारी अच्छा, अम्मा आप जो। लोग अग्री करेंगे, मुझे सच सच बताएं, चाहे इंसान किसी भी उम्र के हिस्से में चला जाए, 40 साल का हो, 45 50 साल का हो जाए, लेकिन जब आप अपनी अम्मा से कोई फरमाइश खाने बनाने की करते हो ना, फिर आप बच्चे बन जाते हो। वो 10 साल के कितने लोगों के साथ ऐसा था, हाथ खड़ा करके बता, मेरे साथ तो भाई होता है मेरी हमेशा। अम्मी अब कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि हम याद करवाते कि आप जब बनाती थी हम लोग इस तरह खाते थे। तो मैं भी अपने बच्चों को जो है उसको सॉसेजेस जो होते हैं ना, हाँ। और चेडर चीज का ऑमलेट, हाँ। वो बना के पराठे के साथ सर्व करती, तो बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं, हमें भी खुश करें, किसी दिन बना के लाएंगे, फिर पता इंशाल्लाह। चलेगा कितना आप अच्छा मुझे- बनाएंगी। आप मुझे यहाँ इनवाइट कर ले, मैं यही बना के अभी दिखा दूंगी। बनाएंगे, ऐसे ही है, आपको बुलाएंगे, तालियां इनके लिए। अच्छा, मैं थैंक यू। प्रोग्राम से पहले मुझे ये कह रही थी कि भाई मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगी, Yes. पश्तो का गाना, इसलिए मैं समझी कि आप पठान हैं, आप देखने में भी इतनी नहीं, खूबसूरत गोरी। मैं वहाँ पे रही हूँ, थैंक यू। मैं वहाँ पे रही हूँ तो इस वजह से मेरा थोड़ा एक्सेंट भी ठीक नहीं है। हाँ। और मैंने एक्सेंट रिडक्शन एकेडमी खोली थी, सही। तो उसमें मैंने ब्रिटिश एक्सेंट पे काम किया हुआ है, सही। तो शायद इस वजह से इस तरह हो सही, रहा है। हाँ प्लीज, आप कौन सा सुनाएंगी गाना? दस्तर की जादूगरी दी दामीना लीवाने दा, जानान 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 चिपके उसे सुमरा खुले दुनिया दे दा, जानान 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 जानान। वाह जी, तालियां। ये मेरे बच्चे पेशावर में अरबाब हसन, ये जो अरबाब जाना अफजल, है, ये अरबाब किसको- हुमैरा, ये उनके लिए डेडिकेट हाँ, करती वही मैं हूँ। पूछने लगी थी, जरा क्लियर कर दें किसको डेडिकेट करी है, क्योंकि इधर उधर बच्चों गाते हुए को देख कर रही रही हूँ। हूँ, डोंट वरी। हाँ, बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा जी, ये मौज मस्ती, तालियां भाई, ये मौज मस्ती चलती रहेगी, और हमने प्रोग्राम के दौरान आपकी लाइव कॉल्स भी लेनी, प्लीज नाराज मत होइएगा। कल के प्रोग्राम में बड़े लोगों ने कहा, मैं ऑनर ही कह रही हूँ कि जी आप कॉल्स नहीं ले सके, लेकिन आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हम खाने की बात कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ कुजीन्स की बात करें, तो हमने सोचा आज जरा प्रोग्राम थोड़ा सा हट के किया जाए। हट के ये हमने किया कि आज खाने की बात होगी, तो हम थोड़े से शेफ्स को, हमने 2 को बुलाया, वेरी वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड शेफ्स हैं, एक्सपीरियंस शेफ्स हैं, और इनके हाथों में भी बड़ा मज़े का जायका है, और ये मैं पर्सनली चूँकि खा चुकी हुई उनके बने हुए खाने, तो आज इनसे जानेंगे कि आज ये हमारे लिए क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ साजिद और शेफ हिरा के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी हैं शेफ हिरा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक, आप बताएं शेफ जी साजिद। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है आप? अच्छा, जबरदस्त। अम्मा के हाथ का जायका याद है आपको? जी बहुत ज्यादा, अभी तक याद है जी। क्या हम लोग बनाती थी? इतना अर्सा हो गया हमें काम करते हुए, फिर भी आज जब भी हम कुकिंग करते हैं तो जरूर हेल्प भी लेते हैं, अपनी वालदा से पूछते भी हैं हाँ। कि हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए। क्या? अच्छा, बड़ा ऐसा होता है कि जो शेफ्स होते हैं वो चाहे लोगों के लिए बहुत मजे की खाने बनाए, प्रेजेंटेशन भी A1 हो, लेकिन अपने लिए घर का खाना लेके आते हैं, अम्मा के हाथ का बना हुआ। इसी तरह ही होता ऐसे ही है? है, बिल्कुल ऐसे ही है। होता है जी, इसी तरह हिरा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आज भी हम लोग घर जाके अपनी माँ से ही कहते हैं, अम्मी आप ही के हाथ का खाना खाना। हाँ। घर में तो हम बिल्कुल ही शेफ नहीं है, हाँ। घर में तो उन्हीं के बच्चे और वही हमारी शेफ। वही लाड प्यार 10 साल वाले वही लाड बच्चे का। प्यार है जी। अच्छा जी, आज हमारे लिए आप क्या बना रहे हैं? कुछ अंडे उबाले जा रहे हैं, मारने के लिए तो नहीं है? नहीं, नहीं अंडे नहीं, हैं। आज वही हम लोग क्विक रेसिपीज के लिए बना रहे हैं एग सैंडविचेस। अच्छा, जी, एक्सीलेंट। जो हमें हमारी मदर जो हमें देती थी स्नैक्स टाइम्स के ऊपर कि आप जो इजीली कुक हो सके, वो एग सैंडविचेस। अच्छा, और क्या होगा साथ उसके में? अलावा हमारे पास यखनी होगी, जो माँ के हाथ की, दादी माँ के हाथ की यखनी होती है, प्योर ट्रेडिशनल फूड होगा वो भी। सही। और इसके अलावा क्रंची चिकन होगा। क्रंची चिकन होगा। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप स्टार्ट कर दें काम, रेसिपीज में मैं आगे मुख्तलिफ चंक्स में आपसे पूछती रहूंगी, साथ साथ सूरत हाल चलती रहेगी, क्योंकि मैंने अपने गेस्ट को भी दावत देनी है। ठीक है, थैंक यू जी, तालियां बहुत सारी। अच्छा जी, बात हो रही है माँ के हाथ के जायके की, तो भाई मैं तो फिर बातें करती रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट्स हैं, हमारे जो इस गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं, और पैनलिस्ट हैं जिनसे हमने वैसे तो बहुत सारी बातें की होंगी, अब मैं हमेशा आपको प्रोग्राम में कहती हूँ कि चेहरे वही हैं जो बहुत जाने माने हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, आपके दिल के करीब हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में उनसे हट के गुफ्तगू की जाए। जो पहली शख्सियत है, मेरी बड़ी पसंदीदा है कसम से, वो इसलिए क्योंकि मेरी मेकअप रूम में भी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इनको कहा कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट एंड डिग्निफाइड एक्ट्रेसेस वी हैव इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इन्होंने जब जब जो भी रोल अदा किया बड़ा बखूबी अदा किया, और सिटकॉम्स खास तौर पे, अच्छा इनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी क्योंकि ज़रा थोड़ी सी सीरियस किरदार हमेशा किए, लेकिन जब इन्होंने सिटकॉम्स किए वो भी बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मजे के किए। सो ऑब्वियसली मल्टी टैलेंटेड है। विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत सारी तालियों में मरियम शफी, मेरे से बहुत सारी तालियां दोबारा से जी। अच्छा
अच्छा मरियम, ये जो सिटकॉम्स वाला सिलसिला ये मैं आज जानूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जानना चाहती थी, क्योंकि आपसे तवक्को जरा कम की जाती है ना लोगों की। आज जो भी आप जानना चाहें बेफिक्र होके जाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी जो दूसरी बहुत प्यारी साथी अदाकारा कहूँगी, कॉलीग भी हैं, अगेन बहुत ग्लैमरस भी हैं और दिल की बड़ी अच्छी हैं, और इनसे जब जब जो भी बात की जाए इनको गुस्सा नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ यार कि ये उन बड़ी कम अदाकाराओं में से है जो कि बहुत अच्छे रोल्स करती हैं, लेकिन गुस्सा इनको क्यों नहीं आएगी, इनसे जानेंगे इनकी ज़बानी। और इनके साथ इनके बेटे भी तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि भाई ये मेरे लिए जो मेरी अम्मा खाने पकाती हैं ना, मैं चाहे किसी रेस्टोरेंट चला जाऊँ, मुझे चाहे हज़ारों रुपए क्यों ना मिल जाए खाना के लिए खर्च करने के लिए, लेकिन मैं अपनी अम्मा के हाथ के बने हुए जो है खाने पसंद करता हूँ। बहुत सारी तालियों में बहुत ही ग्लैमरस हमारी बहुत ही प्यारी पूनम जी और उनके बेटे आकाश। How are you? क्या हाल है? पूनम जी, आपका बेटा तो आपके खानों की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैंने कहा इसको भी बुला के जरा पूछा ही जाए, है ना? आकाश, आपके लिए भी आपका हैंडी भी आ रहा है, तो फिर आपसे अभी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, बच्चा भी रोना शुरू हो गया है, बच्चे को भी अम्मा कुछ खिला पिला दे मेरे ख्याल में, हाँ, छोटे से बच्चे को। अच्छा जी, हमारे जो अगले मेहमान हैं, हमने सोचा कि हम खानों की बात करें, तो जहाँ पे खाने की बात होती है नाजरीन, तो वहाँ पे बच्चों की हो या बड़ों की सेहत हो या नौजवान लोगों की हो, सेहत का ख़ास ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर औकात हम खाने तो खा लेते हैं लेकिन फिर बदहज़मी हो जाती है, बहुत सारी टेक्निकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम अब जिस शख्सियत को दावत दे रहे हैं उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट है जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान खान यूसुफजई, ऑल्टरनेटिव मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी तालियां। वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आकाश, आपका भी माइक आ रहा है, माइक जल्दी से आकाश को दीजिएगा क्योंकि मैंने आकाश से बड़ी बातें करनी है। थैंक यू सो मच गॉर्जियस यंग लेडीज कि आप आई। थैंक यू मेरा डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा मरियम, मुझे सच सच बताइएगा, सिटकॉम्स कैसे, मतलब आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता नहीं है सीरियसली। सुंदस, अगर आप ये देखें, एक एक्टर आप किसको कहते हैं, या एक्ट्रेस फॉर दैट मैटर, जो हर रोल को परफॉर्म कर सके, उसके लिए एक कोई स्पेसिफाइड रोल्स नहीं होते। वो उदास रोल भी करता है, खुशी भी करता है, सिटकॉम भी करता है, हर किस्म के रोल्स वही अदाकार होता है। वही अदाकार। लेकिन पूनम जी, वैसे बड़ा मुश्किल होता है आपको। मैं हमेशा ये कहती हूँ, सबा फैसल हमारे प्रोग्राम में आई तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे हमेशा दुखियारन माँ के रोल में अच्छी लगती हैं, उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। जब आप ग्लैमरस होते हो उसमें तो इतना मार्जिन, क्योंकि आप इतना ग्लैम डॉल बने हुए होते हो कि वो लोग ज़्यादा आपके उसको देख रहे होते हैं। एक्टिंग, वुड यू एग्री विद इट? पता क्या है सुंदर, जब एज एन एक्ट्रेस आप देखते हो ना, चाहे वो ग्लैमरस है चाहे वो जिस रोल में भी है, जो व्यूअर्स हमारे देखने वाली ऑडियंस होती है वो आपको हर हाल में जज जरूर करती है। चाहे आप ग्लैमरस हो, चाहे मतलब आपने जिस तरह आपने अपने आप को कैरी किया हो, वो उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव या अच्छा बुरा निकालते हैं। और वो फिर जो उसकी पर्सनैलिटी होती है कि अगर मेरी पर्सनैलिटी है और उसके हट के मैंने कुछ किया है, तो वो लोग जज कर लेते हैं। वो कर लेते हैं। लोगों की नजर भी तो बड़ी तेज होती है। ऑडियंस को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ ये जो कैमरा है ना, इतना जालिम है कि ये आपको वैसे ही कोई चीज छुपा नहीं सकता। मसला ये। अच्छा आकाश, कैसे हैं आप? जी ठीक। अम्मा के लाडले हैं या नहीं? थोड़ा माइक करीब करके बताएं। जी लाडला। आप इकलौते हैं या और भी बहन भाई? नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो छोटे हो तो इसलिए लाडले तो हो गए। अच्छा मुझे बताओ, तुम जिस उम्र के हिस्से में, हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह। आई एम 15 बट इन फेब आई एम गोइंग टू बी 16। 16। आप चाइल्ड स्टार के तौर पे भी आपने काम किया, अभी तो आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो। अम्मा के पास टाइम होता है आपके लिए खाना बनाने के लिए? टाइम थोड़ा करीब माइक। टाइम होता है, लेकिन कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ। तो वो रात को बना जाती हैं। हाँ। तो फिर हमें कहती हैं कि आप सुबह उठ के खा लेना। अच्छा, रात को बना के चली जाती हैं आप? अच्छा, तो कौन सी ऐसी डिश है, सच सच मुझे बताना, क्योंकि तुम यंगस्टर्स के नखरे भी तो बड़े होते हैं ना कि फलां चीज़ बना के दो, फलां चीज़। तो कौन सी ऐसी डिश है जो अम्मा सबसे बेस्ट बनाती हैं? वैसे तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो आलू गोश्त मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, आलू गोश्त। आलू गोश्त चिकन वाला होता है या गोश्त वाला होता है? नहीं, मटन वाला। मटन वाला होता है। बॉइल चावल। और किसके साथ खाने का पसंद होता है? बॉइल चावल। बॉइल चावलों के साथ। हाय, मुंह में पानी आ गया कसम से। आज तो जो है ना हमारी डाइटिंग तो सारी की सारी चली गई। अच्छा, तो बड़े भाई की क्या फरमाइश होती है? मेरा बड़े भाई भी खाते, लेकिन उनको ज्यादातर बाहर के खाने से लगते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड्स वगैरह। अच्छा, वो वहाँ का करता है प्रेफर। अच्छा, तो डांटती नहीं आप अपने बेटे को कि भाई बाहर का प्रेफर, क्योंकि बाहर तो बड़ा नहीं, रोज नहीं है। सुंदर, वो होता है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या होता है, अच्छा क्या खाना है, सलाह करके फिर मैं खाना बनाती हूँ। और प्रेफरेंस ऐसे खानों को ये देते हैं घर के खाने।
उस बड़े वाले की आदत है कि उसको आप पूछ लो, वो स्टडी टेबल पे होता है। बेटों की माएँ तंग बड़ा आती हैं इसलिए क्योंकि बेटों की माओं को होता है कि बेटे काबू में नहीं आती, बेटियां तो शरीफ नहीं, मैं बहुत इजी हूँ, अच्छा, मैं बहुत easy? ब्लेस्ड हूँ। हाँ, अच्छा, उनसे पूछना पड़ता है, उसे पूछ लोगे तो खा लेगा, नहीं पूछोगे तो वो लगा रहेगा पढ़ाई में। अच्छा, इससे भी पूछती हूँ मैं। और फिर जैसे अगर मुझे सुबह 9-10 पे रिकॉर्डिंग पे जाना है तो मैं रात को खाना बना के, और अगर मेरी रिकॉर्डिंग 10 बजे खत्म होगी 9:30 तक, फिर मैं कहती हूँ अच्छा क्या कर रहे हो, बस ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि चीज़ें तो पड़ी होती हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी ये होती है कि घर में खाना बने, पता है, क्योंकि शुरू से हमें भी आदत है कि जब हम लोग काम करते थे, जब हमने मतलब इसके एज से भी मतलब थे काम शुरू किया, तो डैडी मेरे कहते थे कि खुदा नसीब करे कि जब आप रोशनियों के आगे हो ना तो आप एक्ट्रेस हो, लेकिन जब लाइट्स ऑफ तो आप एक घरेलू लड़की हो, आपको सारा काम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी बात पे एक लाइव कॉलर से बात करती, बड़ी बहुत खूबसूरत बात जो है आपके वालिद साहब ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? उमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं उमेरा साहिबा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी? मैं कहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी? माँ के आपको अपनी वालदा साहिबा की कौन सी बनी हुई डिश हाथ की मजे की लगती है सबसे ज्यादा? मेरी वालदा की हर चीज अच्छी है। हर चीज अच्छी है, माँ की तो हर चीज ही अच्छी होती है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, माँ तो एक ऐसी हस्ती है जिसके पैरों तले वैसी ही जन्नत है। तो माँ तो कुछ भी मैं कहती हूँ खिला दे तो वो वैसे ही, वो जो आपको मीठा लगना शुरू हो जाता है। पुरानी यादों में लेके जाऊंगी। अम्मा की लाडली थी आप? बिल्कुल, औलाद तो चाहे 10 हो 1 हो, सारी लाडली होती है। सही। तो शरारती थी या किस? मैं बहुत सख्त शरारती थी। अब आपकी शक्ल से नहीं लगता, प्लीज मुझे वो बातें बताएं जो इनकी शक्ल से कहीं से लगता है कि ये शरारती होंगी। कसम से इतनी डिसेंट और सोबर, तालियों में बताएं भाई, वो भी ऑडियंस भी सोचना शुरू होगी। बहुत शरारतें थी, क्या करती थी? टायर पंचर कर दिया, बेल बजा के भाग गई? टॉम बॉय टाइप मेरी लाइफ थी। अच्छा। तो बस दरख्तों पे चढ़ना और तंग करना लोगों को, और इस तरह की बस हरकतें करते थे। लेकिन वंस यू ग्रो अप तो नेचुरली लाइफ चेंजेस। सही। तो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपकी वालदा की, आपको जब किचन में जाया करती तो आपकी वालदा आपको कहा करती थी कि भाई मेरी हेल्प करो, तुम एक लड़की हो, कल को तुमने भी शादी करनी है? सुंदस, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर टू वेरी यंग एज, लेकिन मुझे उनका बहुत कुछ याद है। उनका किचन में जाना, हालांकि घर में सारे सर्वेंट्स भी हुआ करते थे, लेकिन वो खाने उनका हाथ ज़रूर शामिल होता था उसमें। अच्छा। और उनके खाने का जायका, हालांकि मैं बता रही हूँ हम बहुत छोटे थे जब उनकी वफात हो गई, उनके खाने का जायका मुझे आज तक याद है। अच्छा, कौन सी ऐसी डिश थी और है जो आपको अपनी वालदा की हमेशा से पसंद रही और जिसको आपने खुद भी बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा यार वो वाली बात नहीं आ रही जो अम्मा के हाथ का जायका था? उनका एक चिकन कॉर्न सूप मुझे आज तक याद है। अच्छा अच्छा। एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट चिकन कॉर्न? उसका टेस्ट ही बहुत फर्क होता था। वैसे तो हकीकत है कि उनका एक टच जिस खाने में भी लग जाता था, क्योंकि सुंदर द थिंग इसके एक माँ की जो मोहब्बत होती है ना, वो और जो जिसको एक आप कहते हैं घर में बाइंडिंग फैक्टर होता है, वो उस खाने में सारी शामिल होती है। और जब वो प्यार मोहब्बत से अपने सब बच्चों को लेके पूरी फैमिली के साथ बैठ के वो खाना खाते हैं, हाँ। एक देखें उसमें कितनी खूबसूरत चीज़ आ जाती है कि आप बैठ के अपनी सब प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। उस वक्त आपसे पूछा जाता है कि तुमने आज सारा दिन क्या किया, तुमने क्या किया। और हमारे वक्तों में हमारा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब इकट्ठे खाते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और इसी वजह से फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रॉन्ग थे। फिर सुंदर दूसरी चीज़, चाहे घर में कोई सब्जी पकती थी या कोई दाल होती थी या कोई मटन या गोश्त कुछ भी होता था, वो सबको खाना पड़ता था। और वही वजह थी कि देखिए हम लोग आजकल की जनरेशन से ज़्यादा सेहतमंद भी हैं, बिल्कुल मेंटली अवेयर भी हैं और बड़े रियलिस्टिक भी। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों के तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने कहा जरा खवातीन से हम आपस में कर ले डॉक्टर साहब, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि नौजवान नस्ल जंक फूड के अंदर इतना अपने आप को घुसा चुकी हुई है कि वो दाल रोटी तो पसंद आती नहीं है। अम्मा और अब्बा पीछे पड़े होते हैं कि भाई घर का भी कुछ खा लो, तो इससे नुकसान तो बड़ा सेहत को होता होगा। डेफिनेटली इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। जंक फूड और जो स्पेशली जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, इवन 5 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें एक टेस्ट तो है आर्टिफिशियल, बट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स मिक्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल हैं। और चूँकि ये पेरेंट्स की भी, मैं आई एम सॉरी टू से, माँ बाप की भी इसमें थोड़ी सी कोताही है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। एक फैशन टाइप बन चुका है कि जी नहीं जाके बर्गर खाने हैं, जी जाके पिज़्ज़ा हट पे जाना है और इस तरह के हज़ारों रुपए भी ज़ाया करो आप, ये पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और वो साथ में
हेल्थ भी डे बाय डे वीक होती जाती है, सही। बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, नर्वस सिस्टम वीक होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, तो बहुत सारी वजूहात इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सही। और इसी वजह से हमारे बच्चे जो हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो जरा सुस्ती की तरफ भी जा रही है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातें। अच्छा, आपसे ये भी पूछना है ना, मेडिसिन की तो हम करेंगे कि आपकी अम्मा आपके लिए कौन सी सबसे फेवरेट डिश बना। अच्छा, ब्लश कर रहे हैं भाई, मैंने अम्मा का ही पूछा और किसी का नहीं डॉक्टर साहब पूछा। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे डॉक्टर साहब की इसी ब्लश के साथ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।